तो लूप स्ट्रक्चर का तीसरा लूप है जो कि है फॉर लूप। तो पहले हमने वाइल और डू वाइल को कंप्लीट कर लिया, तो अब फॉर लूप है। तो फॉर लूप क्या होता है जी कि ये आपकी एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम तक जो है एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है, दिस लूप इज ऑल्सो नोन एज अ काउंटर कंट्रोल्ड लूप। यानी कि इसमें क्या होता है कि आपको पहले से पता होता है कि आपने कंडीशंस जो हैं कितनी दफ़ा चेक करवानी है, नंबर ऑफ जो है कंडीशन, या फिर जो आपकी ये बॉडी आपने कितनी दफ़ा चलानी है, इसमें आपको पहले से अंदाज़ा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, फॉर लूप का जो सिंटैक्स है इसमें क्या कह रहा है जी कि आपने सबसे पहले क्या करना है, इनिशियलाइज करना है, यानी कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है, फिर आपने चेक करनी है इसकी कंडीशन, और फिर आपने करना है इसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और फिर आ जाना है आपने इसके सिंटैक्स में, यानी कि इसकी जो बॉडी है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो अब इसकी इनिशियलाइजेशन क्या होती है जी कि इट स्पेसिफाइज द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल। तो इसमें जो पहला वेरिएबल यानी कि इस जगह पे जो चीज़ यूज़ की जाती है उसको काउंटर वेरिएबल बोलते हैं, जो कंट्रोल करता है, यानी कि जो बताता है कि इसने लूप की जो पहली दफ़ा जब रन होगा तो वैल्यू इसकी क्या होगी। फिर कंडीशन में आ जाता है रिलेशनल एक्सप्रेशन, जिसमें आपने चेक करना होता है कि नंबर बड़ा है या छोटा है या बराबर है, जो भी है वट। फिर आगे आपकी आती है तीसरी चीज़ जो कि है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में आपका जो काउंटर वेरिएबल है उसमें चेंजिंग आती है। इंक्रीमेंट करेंगे तो एडिशन हो जाएगा, डिक्रीमेंट करेंगे तो इसमें कम हो जाएगी, वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी जो एग्जीक्यूशन है, सबसे पहले वैल्यू को इनिशियलाइज किया जाता है, फिर चेक की जाती है कंडीशन, कंडीशन के बाद आ जाता है ये बॉडी में, बॉडी से आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में, और फिर से ये कंडीशन की तरफ आ जाता है। यानी कि सबसे पहले इनिशियलाइज होगा, उसके बाद चेक की जाएगी कंडीशन, फिर आएगा यह बॉडी के पार्ट, बॉडी के पास से होके ये जाएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के पास, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होने के बाद फिर चेक की जाएगी कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये इस तरह से जो है ये साइकिल चलता रहेगा, कंडीशन से बॉडी, बॉडी से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन बॉडी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कंडीशन बॉडी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और फिर कंडीशन। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये बॉडी में नहीं एंटर होगा, कंट्रोल बाहर आ जाएगा। तो अब प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, प्रोग्राम एक्सरसाइज करते हैं इसकी। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट प्रोग्राम है, इसमें कह रहा है कि आपने जो है डिस्प्ले करने हैं पहले 10 नंबर, ठीक है, और उनका सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। तो यहाँ पे हम जो है यूज़ करते हैं इंटीजर आई, ठीक है। अब फॉर लूप में हम करते ये हैं, बल्कि हम यहाँ पे सम भी करना है तो एक सम नाम का भी वेरिएबल ले लेंगे। अब आई यहाँ पे हम कहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, इस फॉर में करेंगे, लेकिन सम के लिए पहले वहाँ पे कुछ होना चाहिए जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सम करने में, तो वो हम ये ज़ीरो का इस्तेमाल कर लेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आई जो है वो इक्वल है 1 के, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे कि आई को आपने कब तक चलाना है, जब तक आई आपका 10 से छोटा या इसके बराबर ना हो। और फिर जो है हमने क्या करना है, यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर देना है। तो यहाँ पे आएगा 1, ये हमने कॉमा लगा दिया था, सेमीकोलन लगाना था। नेक्स्ट अब यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन, और यहाँ पे कर देंगे हम आई प्लस प्लस। अब नेक्स्ट आते हैं इसकी बॉडी में। तो बॉडी में क्या करना है, हमने सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो अब जो है नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, प्रिंट एफ। पहले ये सारा कुछ करते रहो, जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो आप क्या कर दो जी, आप हमें शो करवा दो कि जो सम है वो इक्वल टू है जी परसेंटेज डी। तो परसेंटेज डी की जगह पे हम यूज़ करेंगे इस सम का। तो करते हैं इसको रन, चेक करते हैं, तो ये 55 आ रहा है। पहले 10 नंबर का जो सम है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 55। तो यहाँ पे हम अगर इस कंडीशन को उल्टा दें, यहाँ पे 1 की जगह पे 10 कर दें, तो हम इंक्रीमेंट की जगह पे कर देंगे डिक्रीमेंट, यानी कि लूप को क्या कर रहे हैं, हम रिवर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है इसको कब तक चलाएंगे, जब तक जो है ये हमारे पास आई 1 से बड़ा या बराबर ना हो। तो अब ज़रा चेक करके देखते हैं क्या हमारा आंसर 55 ही आता है। तो 55 ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट भी करते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए कि यहाँ पे हुआ क्या है। प्रिंट एफ यहाँ पे हमने किया है इसको रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे कि आई सॉरी बैक स्लैश एन, आई इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आई का। तो यहाँ पे आ गया ये आई,
करते हैं अब इसको रन। तो देखें ज़रा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी कि ये हमारा रिवर्स हो गया। तो रिवर्स के लिए हम डिक्रीमेंट का यूज़ करेंगे, और जो है सिंपल असेंडिंग ऑर्डर में अगर प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट इसका सेकंड प्रोग्राम है, तो सेकंड प्रोग्राम की जो एक्सरसाइज है वो हम करते हैं। तो कह रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले द फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल जो है ये उसी तरह सम की तरह ही है। तो फैक्टोरियल में हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास एक जो वेरिएबल है उसमें 1 स्टोर होना चाहिए, ताकि हम कोई वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो उसको कोई फ़र्क ना पड़े, पहले से वहाँ पे कुछ होना चाहिए। अगर कुछ नहीं रखेंगे तो गार्बेज वैल्यू होगी, तो रिजल्ट हमारा ठीक नहीं मिलेगा। तो इंटीजर हम जो है नंबर जो है वो हम यूज़र से लेंगे और फिर हम एक फैक्ट नाम का वेरिएबल ले लेंगे, और एक जो है हम आई ले लेंगे, ठीक है। अब ये सारा हमने करना क्यों है, अब यूज़र को हम कहेंगे कि आप जो है हमें क्या करें, एक नंबर एंटर करवाएं जिसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे कहेंगे एंटर द नंबर टू फाइंड अ फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल जिसका फाइंड करना है आपने, वो हमें जो है इसका आप नंबर दे दो जो भी है। तो यहाँ पे हम कर देंगे जी स्कैन एफ का यूज़। तो स्कैन एफ आप करो जी किसको, कंपाइलर ने करना है %d का इस्तेमाल, और साथ में एड्रेस यूज़ करेगा ये नंबर का। तो ये जो नंबर है ये यूज़र ने एंटर करवा लिया। अब हम चलते हैं अपने लूप की तरफ। फॉर आई को दे दो ये 1। आई को कब तक चलाना है, जब आई हमारा छोटा या बराबर हो नंबर के, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कर दो, अब आई में इंक्रीमेंट कर दो। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, आपने क्या करना है, फैक्ट इक्वल फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। अब ये होगा क्या, यहाँ पे हमने फैक्ट को इनिशियलाइज नहीं करवाया, हम यहाँ पे फैक्ट को कहते हैं जी फैक्ट में पहले से 1 पड़ा हुआ है, फैक्ट इक्वल 1। अब यहाँ पे होगा क्या, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 1, फिर नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई 1 इंक्रीमेंट कर दो 2, फिर नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई इंक्रीमेंट कर दो 3। अगर यहाँ पे 5 का उसने वो फाइंड करना है तो 1 मल्टीप्लाई फिर इंक्रीमेंट कर दो 4 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5। अब जो है आई हमारा 5 के इक्वल आ रहा है, तो नंबर भी 5 के इक्वल है, तो 5 इक्वल 5 आ रहा है। अब अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है 6 होगा, तो 6 जो है वो ना तो 5 से छोटा है और ना ही इसके बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, लूप टर्मिनेट होके आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, प्रिंट एफ, ठीक है। तो फैक्टोरियल ऑफ %d, ठीक है, किसका, जो आपने नंबर एंटर किया उसका, इज %d। तो पहला %d जो है वो हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नंबर यूज़र ने एंटर किया था, और दूसरा %d हम अपने फैक्टोरियल के लिए। तो अब करते हैं इस प्रोग्राम को रन। तो prog2 नाम से इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी आप हमें फैक्टोरियल 5 का दो, तो 5 का 120 होता है। तो बिल्कुल ठीक है ये। तो यहाँ पे जो है असल में हमें एक्चुअल में कंडीशन का नहीं था इल्म के हमारा ये जो लूप है कितनी दफ़ा चलना है। तो ये हमने फोर लूप से तो बना दिया है, लेकिन ये असल में इसका जो बेहतर हल है वो ये है कि हम इसका वाइल लूप के साथ करें। अब वाइल लूप के साथ ये कैसे होगा, हम यहाँ पे इस कंडीशन को करते हैं ख़त्म, करते हैं यूज़ हम यहाँ पे वाइल का। तो वाइल का यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे कंडीशन को कर देंगे पेस्ट। अब यहाँ पे हमें एक्चुअल नहीं पता कि लूप कितनी दफ़ा चलना है, तो यहाँ पे जो वाइल का काम है ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो यहाँ पे इस जगह पे हम वाइल का इस्तेमाल करेंगे और बनता भी यही है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम, आई में आप इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू में जो है फैक्ट इक्वल 1 है, तो आई को भी हम 1 नहीं कहेंगे, तो आई भी हमारा 1 के ही इक्वल है। तो अब ज़रा चला के देखते हैं क्या प्रोग्राम ठीक चलता है। तो 5 120 बिल्कुल ठीक है।
तो ये जो है हमने 2 प्रोग्राम किए हैं फॉर लूप के साथ, और फॉर लूप के साथ जो हमने फैक्टोरियल बनाया था वो हमने सही व्हाइल लूप के साथ जो चलना चाहिए था, बनना चाहिए था, उसके साथ भी हमने बना लिया।